बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ, ये ख़ास रमज़ान के लिए है और आप ख़ास तौर से आपकी सहरी के लिए। तो आज आप सीख रहे हैं हॉट क्रॉस बन्स। बहुत ही लाजवाब होते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हैं। तो आज आप ये सीखेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। अच्छा जी, बन्स हमारे बिल्कुल बेक होने को तैयार हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इनको और इसके अलावा भाई हम बनाएंगे इसके साथ कॉम्बिनेशन में है चॉकलेट मिल्क। ये मैं डाल लूँ पहले, और क्योंकि अब इसका काम है, बकिया काम मैं आपको अभी बताऊँगी। अभी सब हो जाता। अच्छा, ये यहाँ पर बन्स मैंने बना के रखे हुए हैं। अब हमने इस पर क्रॉस लगाना है, क्रॉस डालना है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले बन्स को बेक करने के लिए रख दूं। अच्छा जी, ये देखें, ये जाएगा मेरे स्टोन अवन में और वो जाएगा अवन में। ठीक है जी, हो गया। ये थोड़ा सा पतला हो गया, इससे ज़रा कम पतला रखिएगा। ये मैं अभी बताऊंगी कैसे बनाना है। बिल्कुल कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, सिर्फ इसमें मैदा है और पानी है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा पतला होने की वजह से ज़रा ये फैल गया है। चलिए जी, ब्रेक आ गया है। एक जाएगा इलेक्ट्रिक अवन में और एक जाएगा स्टोन अवन में। तो मैं इसको दोनों अवन्स में रखती हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। ठीक है जी। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, बन्स जो है हॉट क्रॉस बन्स स्टोन अवन में भी गए और इलेक्ट्रिक अवन में भी रख दिए हैं। टेम्परेचर इसमें चाहिए 180 सेंटीग्रेड, लेकिन थोड़ा लो रखिएगा, 170 तक रखिएगा, क्योंकि बाज़ अवन में क्या होगा, लो पे रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा कर देंगे तो बन्स जल जाएंगे। तो ये ज़रा एहतियात रखनी है। अच्छा जी, चॉकलेट मिल्क की तरफ आते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया हुआ है और 2 ही इसमें खाने के चमचे मैंने लिए हैं कोको पाउडर, और शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन समझे 4 चाय के चमचे के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। इसके अलावा जाएगा इसमें वनीला एसेंस, लेकिन अभी नहीं। ये आपकी सहरी के लिए, बड़े बच्चे सब पी सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो बच्चों के लिए होती है। बच्चे बस वो होते हैं जो 3-4 साल तक हैं, उसके बाद नहीं होते बच्चे खाने पीने के मामले में। अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको जोश देंगे, और जब जोश आ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, तकरीबन 1 चाय का चमचा। ठीक है जी, इसको तो मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बतानी है, और उसका डो हमने ये गूंधा हुआ है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 2.5 प्याली मैदा और 1/4 प्याली आपको चाहिए चीनी। चीनी को दरदरा पीसेंगे, बहुत पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों में बहुत बारीक चीनी बहुत अच्छी जाती है और कुछ चीज़ों में अगर दरदरा उसको रखें तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें है 3/4 चाय का चमचा नमक, 2.5 चाय के चमचे इसमें है, रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, रेसिपी कार्ड चलेगा अभी। 2.5 चाय के चमचे इसमें हैं इंस्टेंट ईस्ट, यानी इंस्टेंट खमीर। देख रहे हैं आप जी आटा कैसा गूंधा हुआ है, ऐसा ही गूंदना है आपने। मैं अपने हाथों को चिपकने से बचाने के लिए मैं रबर स्पैचुला को यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा जी, इसको गूंदने के लिए आपको चाहिए होगा दूध, और दूध वैसे आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, लेकिन तकरीबन इसमें चला जाएगा आधी प्याली
n प्लस 2 टेबल स्पून और डालेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। एक अंडा, मक्खन है तकरीबन 3 खाने के चमचे, ये हो जाएंगे। और दालचीनी डालेंगे इसके अंदर। दालचीनी जो है वो 1 चाय का चमचा डालिएगा। मिसेस शाह हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। राहत आपा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि ये जो समोसे की पट्टियाँ घर में मांडा पट्टियाँ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान होती हैं। ये आप रमजान से पहले सिखा देंगी? पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सिखा दूं। जी। और मैं केक बनाती हूँ, केक ऊपर आ जाता है और फट जाता है, ऊपर से पका हुआ नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? अवन कैसा कौन सा है आपका? जी अवन नहीं, मैं स्टोव अवन में ही बनाती हूँ। स्टोव अवन में बनाती हूँ, ठीक है। तो केक अंदर से कच्चा रहता है और ऊपर से फट जाता है, तो देखो फटने का तो कोई मसला नहीं है, फटने का मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि या तो ये है कि आप उसको जल्दी निकाल लेती हैं या उसकी आंच आपने तेज रखी होती है। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं तो ये आप चेक कर लीजिए जरा। जी ठीक है। हाँ, और कुछ? चलिए, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मांडा बहुत आसान होता है, बहुत तरीकों से बनता है और कई तरीकों से मैं सिखा सकती हूँ, बस ये कि यहाँ पे मुझे मोहलत मिल जाए जरा। अच्छा देखिए, देखा आपने मैंने इसको किस तरह से 2 हिस्सों में किया। इसमें किशमिश भी डाली गई है, तो किशमिश मैंने 3/4 लिखी है। अब आपकी मर्जी है जितनी आप डालना चाहें इसके अंदर। ये हमने ये मैदा मुझे करीब ही रखना पड़ेगा। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने बता दी, मेरा ख्याल है हर चीज़ हो गई है, बाकी अभी रेसिपी कार्ड चल जाएगा। अच्छा, कभी आपसे ये हो कि आपको लग रहा है कि जो 2 हिस्सों में आपने किया है, एक थोड़ा बड़ा है किसी भी तरह से, चाहे वो चौड़ाई में लंबाई में, और एक थोड़ा छोटा है, तो कोई मसला नहीं है। आपने बराबर के पेड़े बनाने हैं और इस 2 से आप 12 पेड़े निकालेंगे, तो हम इधर उधर से लेके उसको बराबर कर देंगे। ये कोई मसला नहीं होता कि अगर कोई पेड़ा छोटा कटा कोई बड़ा, अगर हम इस तरह काटते हैं ना, पेड़े कभी भी इवन नहीं करते, इवन हमें खुद को करना पड़ता है। अच्छा जी, मैं जरा देखूंगी अवंस को। लाओ जी, कहाँ है मेरा कपड़ा? तो मुझे नजर नहीं आ रहा। चले जी, पहले तो यहाँ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बहुत अच्छे बेक हो रहे हैं भाई, इनको बेक होने देते हैं। इधर मैं इधर जाना चाह रही हूँ अवन पे, इधर भी देख लेते हैं। ये टेम्परेचर मैं कम करूंगी। देखें, मैंने आपसे कहा था ना ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। मेरे पास कपड़ा नहीं है, नहीं तो मैं अभी इसको चले जी। बेक हो रहे हैं, सुनहरी हो रहे हैं। 12, 14, 15 मिनट मैक्सिमम ये टाइम है इसके बेकिंग का। अच्छा जी, हम बराबर कितने निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकल आए हैं, लेकिन मैं सारे बराबर करूंगी, ठीक है। निगत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? जी ठीक हूँ, और बहुत जबरदस्त बन बना रही हैं। अच्छा, मैं भी बनाती हूँ ना, लेकिन मेरे बन जो है वो ऊपर से नहीं फूलते, साइड से फैल जाते हैं। अच्छा, जब मैं राइस होने के लिए रखती हूँ, तो उसमें क्या फर्क होता होगा? अच्छा, कई चीजें हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको, उनमें से मुझे बताइएगा फिर कि क्या क्या आपका हो जाता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, मुझे मसाला डोसा भी बनाती हूँ ना, उसकी भी जो डोसा होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं बनता है। अच्छा, उसके बारे में भी बता देते हैं भाई, मौका मिल जाए बस। किसी दिन बनाना सिखाइएगा अभी। वो डोसा बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा डोसा बनता है जो मैं बनाती हूँ, बेहतरीन डोसा बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, बहुत शुक्रिया निगत, आपने कॉल किया। पेड़े बना लेंगे। देख रहे हैं आप किशमिश किस तरह इसमें नजर आ रही है। कोई पेड़ा आपको बड़ा नजर आए, आप उसको उसके हिसाब से कर लीजिए। किसी में किशमिश ज्यादा नजर आए, निकलती है, आप डाल दीजिए। हाथ चिपकते हैं, मैदा लगा लीजिए। मैदा नहीं लगाते, ऑयल लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बंस क्यों फैल जाते हैं? सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपका बेकिंग पैन आपके बंस के हिसाब से बड़ा होता है, उसको खूब जगह मिलती है, वो फैल जाते हैं। क्यों निगत? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। ऐसे ही होता होगा। इसको ऑयल, बटर पेपर लगाएं, फिर भी ऑयल करें। देखो भाई, बटर पेपर को भी ऑयल किया करें। हालांकि मेरा इंपोर्टेड बटर पेपर है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जो चीज़ है मुझे उसको बिल्कुल सेफ रखना है। देखें जी, हाथ पे लेके आपने
इस तरह से सारी एजेस को गैदर कर दें। जब भी बंस वगैरह इस किस्म की चीज बनाएं तो उसमें हमेशा ये ख्याल करें आपका बर्तन उसके साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें मैं रख कैसे रही हूँ, बन फैलेगा, इधर से भी फैलेगा, इधर से भी, सब चारों तरफ से फैलेगा। तो हमने एजेस को ये देखें यहाँ से भी छोड़ा, यहाँ से भी छोड़ा। ठीक है, ये बड़ी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को सीख लेंगे तो आपकी गलतियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें कैसे आराम से बना रही हूं मैं, कुछ नहीं, बन गया। हाँ जी, तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। हाँ, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे फरमाइश करनी थी चिकन ब्रेड की। चिकन ब्रेड जी। अच्छा। और एक जो ग्रीन चटनी है मशहूर कंपनी की, अरे वो आने वाली है, वो आने वाली है। अच्छा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। और एक जो है मशहूर ब्रांड का जो है चिकन पेरी पेरी। चिकन पेरी पेरी, हाँ 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 जी, पेरी पेरी चिकन बहुत इंतजार कर रही हूँ मैं कि मेरी फरमाइश कब पूरी होती है। असल में मैं अभी उनमें फरमाइशों में फंस गई थी इस वजह से, वरना मैं इंशाल्लाह सारी चीजें बन गई होती। चटनी बहुत ही लाजवाब। जी बहुत शुक्रिया। और ये मैं देख रही हूँ बन जो आज के बन रहे हैं, हॉट क्रॉस बन। हाँ। तो इसकी जो डो है वो एक दफा दोबारा मैं रिपीट करती हूँ और रेसिपी कार्ड भी चलवा देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये सब मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि ये सारी चीजें आप बनाएंगे सहरी के लिए, वैसे तो जब चाहें आप खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पैन का साइज है मेरे पास ये है 8 इंच का। पूरे 12 बन आपने एक ही ट्रे में लगाने हैं तो फिर आपको इससे बड़े साइज का लेना पड़ेगा पैन। मेरे देखे कितने आते हैं, मेरा ख्याल है इसमें 9 आ जाएंगे। ज्यादा अगर आप उसमें लोड डालते हैं तो क्या होता है, फिर आपकी चीज अच्छी नहीं बनती। तो पैन का साइज सही होना बहुत जरूरी। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे, ओहो बन जाएंगे आप सभी के सामने। और ये चॉकलेट मिल्क आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जो हमारा चॉकलेट मिल्क है उसमें गया वनीला और इसको बस हम प्यालों में निकालेंगे। और जरा बंस भी देख लूँ, मैं बंस की तरफ जाऊं। चलें जी, इसको भी निकाल लें जरा। आई गेस इसका टाइम हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन बेक हो चुके हैं। अब इस पे एक काम और करना है, यहाँ से आप देख लें इसको, जब तक मैं प्यालों में दूध निकाल लूं। बहुत ही मजे का होता है दूध, बच्चों को घर में बना के दें, सबको बहुत अच्छा लगे, बच्चे बड़े सब पिएंगे। देखें जी, हॉट क्रॉस बन बेकरी स्टाइल। हमारी बेकरीज में मैंने नहीं देखे, बाहर की बेकरीज में बड़े आराम से मिलते हैं। जब मैं रेसिपी बना रही थी तो मुझे याद आ रही थी एक पोयम अपने बचपन की पढ़ी हुई। हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन, 1 a penny 2 a penny, हॉट क्रॉस बन। एक बात बड़ी ही मजे की है इसमें, इफ यू हैव नो डॉटर गिव इट टू योर सन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको आई? डॉटर को आई। हाँ जी, फरजाना फैसला तुमसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और जो आप रेसिपी बताती हैं मैं सारी करती हूँ, लेकिन ये एक तो ये बता दें इंस्टेंट खमीर अच्छी कंपनी का, ठीक है। मेरे से आटा राइज नहीं होता। ठीक है, मैं अभी एक बहुत ही अहम बात इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, आटा राइज नहीं होता। और दूसरे मैं स्टोन ओवन में ही तमाम चीजें बनाती हूँ। ठीक है। तो लेकिन जब मेरे बंस बन जाते हैं तो उनमें से राइस भी हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उन्होंने से खटास की स्मेल क्यों आती है? ओह अच्छा, वो ज्यादा खमीर कर देती हैं आप उसको। हाँ, आप उसको खमीर ज्यादा करती हैं। मेरा पैन जरा छोटा था। हाँ हाँ, एक तो 2 कप के लिए क्वांटिटी सही बता दें और दूसरी अच्छा वो इंस्टेंट खमीर बता दें। ठीक है, ठीक है, मैं सब चीजें अभी फौरन के फौरन आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ओके, मैं अभी फोन बंद करते भी आप भी बता दें। जी बेहतर है, इंशाल्लाह बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके बारे में बता दूं क्या मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये शुगर सिरप है, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे ग्लॉस बनेगा, ये खूबसूरत लगेंगे। एक्चुअली मुझे एक ही ट्रे में इनको बेक करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे स्टोन ओवन को भी इसमें इस्तेमाल करना था, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया। एक ही ट्रे में आप करेंगे, बिल्कुल सही आपके बंस बेक हो जाएंगे।
अच्छा जी, इसके अलावा इसको मैं निकाल रही हूँ। देख रहे हैं आप, शक्ल देखें, खूबसूरती खत्म है इसके ऊपर। अच्छा, आप कौन सा ईस्ट लेंगी? जिस पर लिखा होगा इंस्टेंट ईस्ट, इंस्टेंट लिखा हो बस वही लीजिएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग गलत ईस्ट ले लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा फूलता नहीं है। आप लोग लेते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट आपने नहीं लेना है, वो आपके लिए नहीं है, वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो बेकरी में काम करते हैं। उसका मेथड बिल्कुल ही अलग होता है, वो नहीं होता कि जो आप घर में करेंगी। तो इंस्टेंट जिस पे लिखा होगा, किसी कंपनी का भी लें, सब अच्छे हैं। आला है, बहुत आला। चलें जी, देखें बहुत गर्म है। ये देखें जी, आप अंदर से देखें, ये देखें बेहतरीन बेक हुए हैं। इतने गर्म को निकालना नहीं चाहिए। ये देखें जी, जब इस तरह से ये फ्लेक होता है ना, ये इस तरह से फ्लेक होता है, तो ये समझे कि आपकी बेहतरीन चीज बेक हुई है। इस दूध के साथ सहरी में आप ये खाएंगे, कितना मजा आएगा आप बताएं। आपके हाथ के बेक हुए हुए ये बंस, हॉट क्रॉस बंस, ओहो हो आला। मेरे हाथ भी बराबर जल रहे हैं, बड़े आला हाथ जल रहे हैं मेरे भी। देखो जी, जब गर्मा गर्म बेकिंग होती है ना, इस तरह से निकलती है, ओहो हो, उफ, बहुत ज्यादा हाथ जल रहे हैं मेरे। ये देखें जी, आला, बहुत ही बेहतरीन। चलें जी, हो गए। ये दूध है और हॉट क्रॉस बंस है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। अब ये आप इंजॉय करें। लाजवाब, बेहतरीन, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और ये आपने शायद बचपन में, ये हमारी बेकरी में मिलते हैं लेकिन वो हॉट क्रॉस के नाम से नहीं मिलते। वो मिलते हैं फ्रूट बन के नाम से, ठीक है ना। हमारी यहाँ हॉट क्रॉस बन बेकरीज में आमतौर पे मैंने नहीं देखा, यहाँ कराची में मैंने नहीं देखा। हो सकता है पाकिस्तान में किसी और जगह बनते हो, लाहौर वगैरह में बनते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरह से आप बनाएं अपने आप। अच्छा, प्रैक्टिस कर लें ताकि रमजान में, अरे इसको भी तो देखूं, ओहो हो, क्या आला बंस आप लोगों के सामने है। और उसके साथ ही कॉम्बिनेशन में है चॉकलेट मिल्क, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। ये देखेंगे, ये भी हो ही गए हैं, बस मैं निकाल लेती हूँ इनको। कलर आने में जरा सा टाइम है बस। इस पे भी हम इसी तरह से शीरा लगा देंगे। कहाँ रखूं? चलिए यहाँ पे लगाते हैं। बेक हो चुके हैं, सिर्फ कलर आना है। अच्छा, शीरा कैसे बनाएंगे ये भी तो सुने। आधी प्याली चीनी है, आधी प्याली पानी है, दोनों को मिलाएं, मिक्स करें और आपके ये आपका जो शीरा है ये तैयार हो गया। बस काम हो गया। अगर मैं थोड़ी देर और रखूं इसको तो इस पे कलर आ जाएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है प्रोग्राम में, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और ये हमारे स्टोन अवन के हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक अवन के बने हुए हॉट क्रॉस बन है। पूरा इरादा है कि आप लोग को आसान तरीन ब्रेड बनाना सिखा दूं। रुखसाना ज़ैदी हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। बिल्कुल, हम लोग की तरफ भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। और माशाल्लाह आप यानी कि जिस तरह से, जिस अंदाज से आप सिखाती हैं, जितना मतलब उसमें जोश और खुशी होती है, तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने घर में भी इसी अंदाज से बनाना चाहिए ताकि खुशी हो और उस खुशी में ज्यादा अच्छा डिश बनती है। और आज हमने बन बनाए हैं, क्रॉस बन, बेहतरीन, आला तरीन, बहुत ही खूबसूरत। और आपने हर तरह से सिखा दिया कि जो जिस तरह से बना ले, ओवन में या अपने होम में ओवन में बना ले, लेकिन ये कि ये देखने में भी इतने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और स्पेशली अगर हम लोग ये
बन जैसे रमजान में भी ऐसे टाइमिंग्स में जैसे कि अफ्तारी के बाद थोड़ी सी देर बाद यानी खाना वाना खाने के बाद भी बाज़ दफ़ा इबादत में या इसमें रात को थोड़ी जाग रहे होते हैं, जी तो बिल्कुल। किसी वक्त भी इसको काट कर इसमें थोड़ा सा कुछ भी लगा के आराम से खा लें। इसमें बटर बहुत लगाएंगी? जबरदस्त है। हाँ, बिल्कुल, जी, इसमें बटर आप लगा मक्खन लें, लगाएं। मिल्क के साथ। हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन हो जाते हैं। थैंक यू फॉर दिस। बहुत बहुत अच्छा लगा रुखसाना। और ये सब चीजें मैं इसलिए भी सिखा रही हूँ क्योंकि बेकरीज बंद हैं। लोग ब्रेड के लिए, बिस्किट्स के लिए, केक के लिए तरस रहे हैं कि भाई घर के लिए ले लें, चाय के लिए ले लें। मैं आपको चीजें इसीलिए सिखा रही हूँ कि बेकरी में नहीं है। दूसरी बात है कि अनहाइजीनिक होता है, सब कुछ अनहाइजीनिक। उन लोगों के पास सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। वहाँ फूड हैंडलर्स जो हैं वो सब के सब जो हैं वो हाइजीनिकली क्लीन नहीं होते। तो इस वजह से घर में बनाएं। आसान रेसिपी है। आटे में सारी चीजें मिक्स करेंगे, आटे को गूंद देंगे, चमचे से मिक्स करेंगे। हमेशा कहती हूँ जब सब चीजें यकजा हो जाएं, आटे को थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद हल्का सा मैदा छिड़कें काउंटर पे, इसमें किशमिश शामिल करें। गूंदने के बाद किशमिश शामिल होगी। उसके बाद आपने देखा मैंने हाथ से कैसे उसको पलटा, ऐसे करके चारों तरफ से पलटा, बस लंबा सा लॉग बनाया, उसको कट किया। सो सिंपल। और आपने उसके पेड़े काट लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा मैंने किस तरह से टिन का साइज लिया है। तो आप लोग ये ख्याल करेंगे बंद इसीलिए फैलते कि आपके टिन का साइज बराबर नहीं होता। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।